ओम शांति। 25 जुलाई 2021 की मुरली से परदेशी बाप दादा का हम मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चों के लिए होमवर्क। आज की मुरली में बाबा ने हम सब मेजॉरिटी आत्माओं की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है। मुरली का टाइटल ही हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है। मुरली का टाइटल है तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। क्योंकि हम में से मेजॉरिटी की यही प्रॉब्लम है कि हम थक जाते हैं या मन दुखी है, परेशान है, तो इसका तरीका आज बाबा बता रहे हैं। तो आज हमें अपने तन और मन की थकावट मिटानी ही है। इसके लिए मुरली चाहे हमें 2 बार पढ़नी पड़े चाहे 3 बार, तो और 2-4 दिन बाद इसको फिर से हम रिवाइज कर लें, मुरली को फिर से पढ़ लें, ताकि हम तन और मन की थकावट मिटा ही डालें। तो आज बाबा कह रहे हैं, किसी भी काम को अगर ड्यूटी समझकर करते हैं तो थकावट का अनुभव करते हैं, और अगर दिल की खुशी से करते हैं तो उसमें थकावट नहीं होती, बोझ नहीं होता। तो पहला तो आज हम यही मन को पक्का कराएंगे कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो बाबा की सेवा मानकर करना है। चाहे ऐसे नहीं है कि जो सेंटर पे समर्पित हैं या कोई प्रोग्राम हो रहा है सेंटर का, तब हम जो सेवा दे रहे हैं वही सेवा है। नहीं, बाबा कहते हैं कि अगर तुम किसी को आत्मा देखते हो तो वो भी सेवा है। और बाबा को वैसे भी अंतिम समय में तो किसकी मदद चाहिए? मनसा सेवा। सबसे शक्तिशाली सेवा बाबा मनसा सेवा कहते हैं, और अंतिम समय की सेवा वही है। तो हम कोई भी कर्म करें, अगर हम खाना बना रहे हैं, अगर हम वो आत्मा समझ बाबा की याद में बना रहे हैं खाना, तो वो खाना खाने वाले आत्माओं की हम सेवा कर रहे हैं। दूसरा, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा कर रहे हैं। अगर हम ऑफिस में काम करें, हम दूसरों को आत्मा भी देखते हैं, तो वो भी एक सेवा है। तो आज हम चाहे घर में काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी काम कर रहे हो, हम बाबा की सेवा में हैं। तो पहला पाठ तो हम यही पक्का करेंगे, मैं बाबा की सेवा में हूँ। तो वो ड्यूटी नहीं है मेरा, वो मेरी सेवा है। और बाबा की सेवा मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाली है, इसलिए वो खुश होकर करनी है। अब बाबा ने कहा, कई बच्चे तो सेवा का बोझ भी लेते हैं, सेवा से भी हल्का रहने की। पहले तो हमने मन को क्या पक्का कराया कि ये कोई काम नहीं है, ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये मेरी सेवा है। चाहे हम घर में सफाई का काम भी कर रहे हैं, वो क्या है? बाबा के घर की सेवा कर रहे हैं, वायुमंडल को पवित्र कर रहे हैं, और आत्माओं को खुशी देकर हम सेवा कर रहे हैं। तो कोई भी कर्म सेवा है, तो दूसरा सेवा में अब हल्का कैसे रहेंगे? तो इसके लिए बाबा हमें युक्तियां बता रहे हैं, वो आज हम मन को पक्का कराएंगे। पहले बाबा कहते हैं, करावनहार एक ही बाप है, किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहते हैं और कराते रहेंगे। तो जैसे विश्व परिवर्तन का कार्य है, क्या हम कर रहे हैं? नहीं, बाबा करा रहा है। कभी मेरी बुद्धि को टच करता है, कभी किसी और की बुद्धि को टच करता है, और बाबा अपना काम करा लेता है। ऐसे जो काम हम कर रहे हैं वो बाबा को सौंप दें कि बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है। ठीक है, तो इससे हमारी बुद्धि क्या है? हल्की रहेगी। दूसरा, बाबा ने कहा कि कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। तो कठपुतली को कोई चिंता होती है क्या? अपने उसे पता है कि मालिक अपने आप नचाएगा। तो ऐसे ही कि बाबा कराएगा, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, तो हम क्या रहेंगे? हल्के। तीसरा, बाबा ने कहा, कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? किस पे है बोझ? कराने वाले पर, उसको कराना है। तो अगर घर का छोटा सा भी काम करे, बोझ नहीं लेना है। बाबा ने कहा है कि बुद्धि जितनी हल्की होगी उतना ही काम अच्छे से होगा। तो इसीलिए हमें बुद्धि को हल्का रखना है। बाबा करा रहा है, बाबा का काम है, मुझे नहीं तो किसी को टचिंग करा के मेरा ये काम कराएगा। ऑफिस में ज़्यादा काम है, बाबा का काम है, बाबा ने कराना है। हल्के रहना है। बाबा किसी को भी निमित्त बनाएगा हमारी हेल्प के लिए, कुछ भी करेगा, बाबा को सौंप कर हमसे जितना होता है हमें उतना
करना है, और कर्म मानकर नहीं, ड्यूटी मानकर नहीं, बाबा की सेवा मानकर करना है। तो पहले तो आज से हमारे सारे कर्म बंद, क्या हो गई, सेवा शुरू हो गई। अब बाबा ने कहा सेवा का भी बोझ नहीं लेना है, तो उसके भी तरीके बाबा ने बताए। अब तीसरा बाबा कह रहे हैं तुम्हें याद और सेवा का बैलेंस रखना है, क्योंकि दोनों का बैलेंस बाबा की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। तो बाबा से एक्स्ट्रा आशीर्वाद लेने के लिए, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें याद और सेवा का बैलेंस रखना है। बाबा कहते हैं कि जितना जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा समय लगा देते हो, ऐसे ही याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। तो जैसे हम घर के ज़रूरी काम, ऑफिस के ज़रूरी काम टाइम निकाल कर करते हैं, ऐसे ही हमें याद का चार्ट भी फिक्स करना है कि मुझे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाबा को याद करना ही करना है। बाबा ने इसके फ़ायदे बताए। बाबा कहते हैं शक्तिशाली याद से बुद्धि फ्रेश होगी, और फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम भी हम 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो इससे हमारा समय भी बचेगा। तो बाबा इसकी भी युक्तियां बता रहे हैं कि याद और सेवा का बैलेंस कैसे रखना है। पहला बाबा ने कहा अमृत वेला। अमृत वेला अच्छा रहेगा तो बुद्धि भी अच्छी रहेगी, और सारा दिन का काम जब हम फ्रेश बुद्धि से करेंगे तो हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए हमें याद बाबा ने ये भी कहा कि रात को तुम 12 बजे सोते हो, इसके बदले 11 बजे सो जाओ। अगर हम 1 घंटा वो निकाल कर दिन में अगर हम उस घंटे को मैनेज करेंगे तो हमारा काम अच्छे से होगा, क्योंकि सुबह अमृत वेला अच्छा हुआ तो बुद्धि भी फ्रेश होगी, और सारे फ्रेश बुद्धि से जब हम काम करेंगे तो सारे कामों में सफलता भी होगी और काम जल्दी भी होंगे। बाबा दूसरी तो पहली युक्ति तो बताई शक्तिशाली अमृत वेला। दूसरी युक्ति बाबा कहते हैं थकावट मिटाने का विशेष साधन, हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। सिर्फ याद का नहीं, शक्तिशाली याद का। याद तो हम करते हैं, खाना बनाते हुए हम याद करें, ऑफिस का काम करते हुए याद करें, लेकिन 1 मिनट की शक्तिशाली याद, मतलब सिर्फ मैं और बाबा और कुछ भी उस समय याद ना हो, वो है शक्तिशाली याद। जैसे हम 1 मिनट के लिए परम धाम गए, वहाँ चार्ज होकर आए, तो बाबा कहते हैं 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद निकालोगे तो इससे क्या होगा, जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पिलाते हैं, टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना। तो बीच में 1-1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालोगे तो उससे ABC सब विटामिन आ जाएंगे। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब हम बीच बीच में बाबा को शक्तिशाली याद करते हैं तो याद का लिंक टूटता नहीं है, और फिर जब हमें दोबारा जोड़ना होता है तो उसमें मेहनत नहीं लगती। हम सारा दिन याद करते नहीं है, फिर नुमा शाम में सीधा बैठेंगे तो बाबा कहते हैं लिंक जोड़ने में ही सारा समय चला जाएगा नुमा शाम का, और बाबा से वो ताकत मिलेगी नहीं। तो हमें ये प्लान बनाना ही है कि हमें हर घंटे या 2 घंटे में 1 मिनट की शक्तिशाली याद पानी। बाबा कहते हैं तुम डॉक्टर दवाई देता है तो उस दवाई को पीने के लिए भी टाइम निकालते हो ना, घर के कामों के लिए, ऑफिस के कामों के लिए भी टाइम निकालते हो, तो 1 मिनट की शक्तिशाली याद के लिए टाइम निकालना है। आज बाबा बहुत ही प्यार से कह रहे हैं, बाप दादा जब बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। देखो बाबा कितना प्यार दे रहा है। बाबा कह रहा है कि तुम इतना सारा दिन बिजी रहते हो, मेरा मन करता है कि तुम्हारी मालिश करूं, लेकिन मालिश कराने के लिए तुम्हें वतन में आना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की थकावट हो, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाबा तो आया ही थकावट उतारने के लिए है। तो आज हमें बाबा ने इतने सारे होमवर्क दिए। पहले तो हमारा काम ड्यूटी नहीं सेवा है। दूसरा बाबा ने याद और सेवा के तरीके बताए। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने अनादि स्वरूप में, असली स्वरूप में स्थित रहते हो तो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हो। तो ऐसे सूर्यवंश पद के अधिकारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।